बिलासपुर की पुण्य भूमि पर एक अद्वितीय और पावन आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। इस भूमि ने पहले भी अनेक संतों और भक्तों की चरण धूलि को अपने आंचल में समेटा है और इस बार अवसर था श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजन का, जिसमें हमारे सभी श्रद्धेय और पूज्य अनिरुद्ध महाराज जी पधारने वाले थे। यह केवल एक साधारण कार्यक्रम नहीं था, यह एक आध्यात्मिक महायज्ञ था जो भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, नवीन प्रेरणा और आत्मिक जागरण का संदेश लेकर आने वाला था। इस आयोजन की घोषणा होते ही पूरे बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई। छोटे से लेकर बड़े तक, गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक, सभी की आंखों में भक्ति का भाव और मन में सेवा का संकल्प था। कई भक्तगण तो अपने कार्यों से अवकाश लेकर पहले ही आयोजन स्थल पर सेवा कार्य में लग चुके थे। मंडप सजाया जा रहा था, तोरण द्वार बन रहे थे, फूलों की मालाएं गूंथी जा रही थी और वातावरण में भजन संकीर्तन की मधुर गूंज सुनाई देने लगी थी। सबको इंतजार था उस क्षण का जब अनिरुद्ध महाराज जी का आगमन होगा और वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अमृत कथा के रूप में बरसाएंगे। लेकिन जीवन में कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसी ही एक अवांछित परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हमें भारी हृदय से यह सूचित करना पड़ रहा है कि यह पावन कथा कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। यह निर्णय पूरी आयोजन समिति, स्थानीय प्रशासन और पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन में लिया गया है। इसका उद्देश्य केवल और केवल भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सामूहिक भलाई है। हम समझते हैं कि यह समाचार आपको दुखी कर सकता है। कई भक्तों ने अपने समय, धन और ऊर्जा को समर्पित किया है। कुछ दूर दराज से यात्रा पर निकल चुके हैं, कुछ ने सेवा भाव से आयोजन की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि कृपया इस निर्णय को एक ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार करें। कथा स्थगित हुई है, रद्द नहीं। यह आयोजन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। जैसे ही उपयुक्त समय और तिथि निश्चित होगी, हम पुनः सभी भक्तों को सूचना देंगे और जब यह आयोजन पुनः होगा तो वह और भी भव्य, दिव्य और प्रेरणास्पद रूप में होगा। यह हमारा वचन है। हम आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अपना धैर्य बनाए रखें। ईश्वर की लीलाएं हमारी समझ से परे होती हैं। यदि अभी यह कथा न होकर कुछ समय बाद होती है तो निश्चय ही उसके पीछे भी कोई विशेष कारण और उद्देश्य है, जिसे केवल प्रभु ही जानते हैं। हम सभी से यह भी निवेदन करते हैं कि इस अवसर को एक तपस्या समझें। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार हम भी इस आध्यात्मिक बीज की पूर्ण फलदायी होने की प्रतीक्षा करें। आपका प्रेम, आपकी आस्था और आपका समर्पण, यही इस आयोजन की सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में हम यही कहेंगे कि कथा स्थगित हो सकती है, लेकिन भक्ति नहीं। समय टल सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं। प्रवचन रुक सकता है, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं। आइए, जब तक पुनः आयोजन की तिथि घोषित होती है, हम सभी अपने घरों में, अपने हृदय में भक्ति के दीपक जलाए रखें। हर दिन कुछ समय निकालकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। अपने बच्चों को धर्म की बातें सुनाइए और समाज में शांति, प्रेम और सेवा का संकल्प दोहराइए। हम सभी आयोजन से जुड़े सेवकगण अनिरुद्ध महाराज जी के चरणों में शीश नवाकर यही प्रार्थना करते हैं कि यह कथा शीघ्र ही पुनः आयोजित हो और हम सभी को एक बार फिर से उनके मुख से दिव्य अमृत वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही नई तिथि घोषित होती है, कृपया अपने परिजनों, मित्रों और समाज के अन्य भक्तों तक भी यह सूचना पहुंचाएं। आयोजन समिति के संपर्क सूत्रों पर आप किसी भी समय अधिक जानकारी प्राप्त कर जरूर। यहाँ एक भावनात्मक और भक्तिभाव से युक्त लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब की अपील दी गई है, जो इस संदेश के भाव के अनुकूल होगी। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आप भी इस दिव्य आयोजन से जुड़े भावनात्मक क्षणों का हिस्सा रहे हों, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव और भावनाएं साझा करें।
और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। ऐसे ही आध्यात्मिक समाचारों और आयोजनों की जानकारी के लिए हमारे पेज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई तिथि घोषित हो आप तक सबसे पहले सूचना पहुंचे। आपका साथ, आपकी श्रद्धा हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है। जय श्री कृष्ण।